हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और आज है विश्वकर्मा पूजा भी। तो आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो आज है 17 सितंबर, तो हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप सब जुड़ जाइए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, आप सब जो है PDF की डिमांड कर रहे थे, तो PDF जो मैं अक्सर हर क्लासेस में बताता हूँ आपको कि आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, तो आपको वहाँ पर ग्रुप जो है वो मिल जाएगी। आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो यहाँ पर गोवा गोलीकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई है? तो कितने वर्ष हो गए हैं गोवा गोलीकांड का जो घटना हुआ था वो उसकी जो है वो कौन सी वर्षी यहाँ पर मनाई गई है, या कहिए कि कितने वर्ष हो गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा गोलीकांड के अभी तक जो है वो कितने वर्ष हो गए हैं? इस वर्ष जो है वो 42 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, 42 यानी कि जो है यहाँ पर 42 ईयर्स जो है वो इसके हो गए हैं गोवा गोलीकांड के हुए। ठीक है, तो गोवा गोलीकांड के बारे में आप सब अवगत नहीं होंगे कि आखिर ये क्या है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा गोलीकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था और जो है वो ये रीजन क्या था, इसका कारण क्या था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इससे संबंधित चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, कि गोवा गोलीकांड जो है वो क्या है और वो कब घटना ये हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 8 सितंबर 2022 को गोवा, ठीक है, यहाँ पर गोवा होगा, यहाँ पर जो है गलती से गोवा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर गोवा होगा। ठीक है, गोवा गोलीकांड को जो है यहाँ पर वो 42वीं बरसी मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में 8 सितंबर 2022 को। ये घटना कब हुई थी तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो 8 सितंबर 1980 को गोवा गोलीकांड, यह घटना झारखंड अलग राज्य आंदोलन जब हो चल रहा था, अलग राज्य के निर्माण की जो यहाँ पर कहिए कि आंदोलन चल रहा था, उस टाइम की ये घटना है। ठीक है, और ये जो घटना हुई थी ये झारखंड राज्य के अलग निर्माण के लिए टर्निंग पॉइंट भी था। ठीक है, तो आंदोलन की एक ये मुख्य टर्निंग पॉइंट तो थी, यह भारत की पहली घटना भी बन गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस का जो उल्लंघन है वो इसमें किया गया था, नियमों का जो है वो उल्लंघन किया गया था। इस घटना में आदिवासियों पर तत्कालीन बिहार सरकार के जो BMP जवानों ने न सिर्फ गोलियां दागी थी बल्कि अस्पताल पहुंचने पर भी वहां पर भी जो है वो घेर कर गोली मारी थी। ठीक है, तो ये आंदोलन जो कर रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई थी। और इतना ही नहीं, रेड क्रॉस का जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो नियम है, यानी कि अस्पताल में तो कम से कम जो है वो किसी की नहीं जान लेनी है, तो वहां पर भी अस्पताल में जब घायल थे ये सब जितने सारे आंदोलनकारी थे, जब अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर भी जो है वो जाकर इन्होंने जो है अस्पताल में भी गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो ये रेड क्रॉस के नियमों का जो है वो उल्लंघन था। उस दिन झारखंड अलग राज्य की मांग कर आंदोलनकारियों की गोवा में आम सभा थी। ठीक है, उसी दिन जो है वो वहां पर मीटिंग होनी थी आंदोलनकारियों की, गोवा में आम सभा थी, जिसके अगुआ जो नेता थे वहां पर वो बहादुर उरांव थे, भुवनेश्वर महतो थे, लखन बोदरा थे, सुखदेव हेम्ब्रोम थे और बैसाखू गोप थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मीटिंग होनी थी ये इसके जो है नेतृत्व करता था, यानी कि ये लीड कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो साप्ताहिक हाट मैदान में जो है वो सभा की गई थी। साप्ताहिक जो बाजार लगता है तो उस दिन जो है वो क्या थी कि प्लान थी कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग करेंगे। ठीक है, धारा 144 वहाँ पर लगी हुई थी। नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें 11 लोग जो है वो शहीद हो गए थे और 4 जवानों की जो है वो मौत भी हो गई थी। घायल साथियों को आंदोलनकारी जब इस इलाज के लिए गोवा अस्पताल लेकर गए तब अस्पताल में भी जो है वो गोलीबारी हुई थी, अस्पताल में भी जो है वो गोलीकांड हुआ था। तो ये कहिए कि यहाँ पर उस समय अलग राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था, मीटिंग होनी थी, धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आंदोलनकारी जो थे वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे या मीटिंग कर रहे थे। तो इसमें जो है वो पुलिस ने फायरिंग कर दी वहाँ पर, और इसमें लगभग जो है देख लीजिए यहाँ पर कितने, तो 11 लोग शहीद हो गए थे और 4 जवान भी जो है वो शहीद हो गए थे। तो इसी को गोवा गोलीकांड हत्याकांड जो है वो माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो बहादुर उरांव, भुवनेश्वर महतो, लखन बोदरा, ये सब जो है वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये कब हुई थी? तो 8 सितंबर 1980 को जो है वो गोवा गोलीकांड
हुई थी। ठीक है, तो ये आप स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा झारखंड से किन्हें बाल व युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो झारखंड से 2 लोगों को प्रदान किया गया है ये अवार्ड। ठीक है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा झारखंड से किन्हें बाल व युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि सालगे हांसदा को संताली भाषा में जो है वो उपन्यास लिखने के लिए उनको अब साहित्य अकादमी, बाल साहित्य अकादमी जो है वो यहाँ पर प्रदान किया गया था। एक और है, और ये झारखंड के हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये कौन है? मिहिर वत्स हैं। ठीक है, कौन है? मिहिर वत्स हैं, जिनको कि यहाँ पर बाल व युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले है मिहिर वत्स और दूसरे जो है वो है कौन है? ये सालगे हांसदा है। ठीक है, इन दोनों को ही जो है यहाँ पर बाल व युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं, आखिर मिहिर वत्स की कौन सी पुस्तक थी और जो सालगे हांसदा थे उनकी कौन सी पुस्तक थी। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी ने युवा और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। 23 भाषाओं के युवा पुरस्कार की घोषणा हुई है और इसमें से झारखंड के 2 लेखकों को भी जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, और स्थान दिया गया है। हजारीबाग के जो है मिहिर वत्स है और जमशेदपुर के सालगे हांसदा ने जो है वो ये पुरस्कार पाया है। हजारीबाग के मिहिर को उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, टेल्स ऑफ हजारीबाग। ठीक है, इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि सालगे हांसदा जो उनके द्वारा लिखी गई किताब है और उपन्यास है ये जन्म दिसोम उजारोग काना। ठीक है, ये इनका पुस्तक का नाम है, संताली में नाम है इनका। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है जन्म दिसोम उजारोग काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इन 2 लोगों को, झारखंड से, एक जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं, दूसरे जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, मिहिर वत्स। ठीक है, तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले साल जो यहाँ पर कहिए कि इस साल हांसदा जो सालगे हांसदा है पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में स्थित SRM डिग्री कॉलेज में गेस्ट टीचर के तौर पर जो है अध्यापन का यहाँ पर कार्य कर रही हैं। वह विभिन्न सामाजिक संगठनों और साहित्यिक संगठनों से भी जुड़ी हुई है। उनके द्वारा लिखी गई संथाली किताब जो है वो जन्म देशोम उजारोज काना, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? ये संथाली में लिखा हुआ है। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? जन्मभूमि वीरान हो रहा है, इसका हिंदी में जो है वो मतलब है। ठीक है, ये जो है किताब संथाली भाषा में नाम लिखा गया है बुक का नाम, लेकिन इसका हिंदी अगर आप अर्थ समझिएगा तो जन्मभूमि वीरान हो रहा है। ठीक है, तो इनका संथाली में ही नाम बुक का याद रखिएगा। जो सालगे हांसदा है जमशेदपुर के बारीगोड़ा की रहने वाली हैं और 23 अक्टूबर 1989 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय से संथाली भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया। साथ ही साथ जो है वो संथाली भाषा में BEd की डिग्री उन्होंने हासिल की है। सालगे हांसदा ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन की आजीवन सदस्य है तथा पूर्वी सिंहभूम शाखा की सहायक जो है यहाँ पर सचिव और जो है वो जाहिर थाना की कमेटी की कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। सालगे हांसदा ने जो है यहाँ पर ट्राइबल कल्चर सोसाइटी द्वारा संचालित ओल चिकी और संताली भाषा अध्ययन केंद्र में शिक्षिका तथा समन्वयक के रूप में भी उन्होंने सेवा की है। तो अन्य अलग अलग संगठनों से ये जुड़ी हुई है और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखा गया है वो, जिसके लिए उनको यहाँ पर जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक पुस्तक लिखने वाले मिहिर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, मिहिर ने DAV स्कूल हजारीबाग से जो है स्कूलिंग करने के बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से उन्होंने PG किया है और उसके बाद वो जो है वो सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया है। नौकरी छोड़ दे फिलहाल IIT दिल्ली से साहित्य में PhD कर रहे हैं। ठीक है, ये जॉब यहाँ पर टीचिंग का काम छोड़ करके, प्रोफेसर का काम छोड़ करके और यहाँ पर जो है वो IIT दिल्ली से वो साहित्य में PhD कर रहे हैं। उनकी पहली काव्य पुस्तक जो 2014 में प्रकाशित हुई थी एक। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मिहिर वत्स और दूसरे जो है वो है सालगे हांसदा। ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक हजारीबाग से है और एक जमशेदपुर से है। ठीक है, इन सभी को 50,000 रुपये की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर घोषणा की गई है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है, आंकड़ों के मुताबिक झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2020 के मुकाबले कितनी प्रतिशत आत्महत्या के मामले में कमी दर्ज की गई है 2020 से 21, ठीक है। तो ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ठीक है। हाल ही में जो है वो यहाँ पर जो आत्महत्या रोकथाम दिवस है वो मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। तो इसी में यहाँ पर जो है वो देख लीजिए रिकॉर्ड्स जो यहाँ पर है, आंकड़े जो यहाँ पर कह रहे हैं झारखंड राज्य के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जो जारी होता है उसमें कितने प्रतिशत की जो है वो कमी दर्ज की गई है, ठीक है। 2020 से 2021 में जो है वो कितने प्रतिशत की जो है वो कमी दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15%, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नीचे है, तो 15% जो है वो कमी दर्ज की गई है, ठीक है। कितने प्रतिशत दर्ज की गई है ये कमी, तो ये 15% की कमी जो है वो दर्ज की गई है, ठीक है। तो 2020-21 के आंकड़ों में कितने प्रतिशत, 15% की जो है वो कमी की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साल 2020 में राज्य में 2145 लोगों ने आत्महत्या की थी, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा घटकर कितना हो जाता है, 1825 रह जाता है। इसमें जो है पुरुषों की संख्या की बात करें तो 1358 है और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 467 है, ठीक है। तो 2021 में जो यहाँ पर घटना हुआ है आत्महत्या को लेकर के, ठीक है, वो 1825 है, जिसमें 1358 जो है वो पुरुष शामिल है और 467 जो है वो यहाँ पर महिलाएं शामिल है, ठीक है। और इस रिपोर्ट की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक शादी संबंधित जो विवाद है उस वो यहाँ पर उनकी संख्या देखी जाए 240 है। शादी के बाद लड़ाई झगड़े के कारण जो दहेज को लेकर होता है उसमें, यानी कि दहेज को लेकर यहाँ पर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो 43 है, 43 है। शादी के बाद अवैध संबंध को लेकर 90 केस दर्ज किए गए हैं। शादी के बाद तलाक को लेकर 47 केस दर्ज किए गए हैं। बांझपन और नपुंसकता की वजह से जो है वो यहाँ पर 15 केस दर्ज किए गए हैं। और परीक्षा पर फेल होने पर, ठीक है, परीक्षा में फेल होने पर जो है वो 168 जो अभ्यर्थी है या कहिए कि स्टूडेंट छात्र हैं उन्होंने आत्महत्या की है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। पारिवारिक कलह होने पर 173 लोगों ने राज्य में आत्महत्या की है। तो ये सारे जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आंकड़े जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। बीमारी और नशे की लत के कारण जो है कुल 569 लोगों ने जो है आत्महत्या की है, सुसाइड की है। झारखंड में बीमारी, मानसिक बीमारी और नशे की लत के कारण 2021 में 569 लोगों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने पर जो है यहाँ पर या कहिए कि प्रेम प्रसंग में 460 लोगों ने जो है वो यहाँ पर आत्महत्या की है। संपत्ति से संबंधित विवाद में 63 लोगों ने आत्महत्या की है। और इसमें एक बात और सामने फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि भविष्य की चिंता को लेकर 64 लोगों ने जान दे दी है। इनमें हाउसवाइफ जो है वो 162 है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले 201 हैं और सरकारी नौकरी करने वाले 9 लोग शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वाले 84% लोग जो है वो 12वीं तक ही पढ़े हैं, ठीक है। जो आंकड़े हैं उनमें से जिन्होंने आत्महत्या की है, तो ऐसा इस रिपोर्ट में सामने आया है कि जो आत्महत्या किए हैं उसमें से 84% लोग ऐसे हैं जो यानी कि 12वीं तक ही पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे वो पढ़ाई नहीं किए थे। तो इससे एक यहाँ पर कहीं के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैसे लोग जो बहुत कम या अधिक पढ़ाई किए हों आत्महत्या कम करते हैं, ठीक है। और आत्महत्या रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है हर साल वो 10 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एनसीआरबी के रिपोर्ट हैं जो झारखंड के आंकड़े यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड राज्य आदिम भाषा को नौकरी में मान्यता देने वाले राज्यों की सूची में कितने नंबर का राज्य बन गया है, ठीक है। तो आप सबको पता है आजकल यहाँ पर सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है झारखंड राज्य में, उसमें जो है वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ऐसा करने वाला देश का कितने नंबर का राज्य झारखंड राज्य बन गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, द स्टेट ऑफ झारखंड हैज बिकम द नंबर ऑफ वन स्टेट इन लिस्ट ऑफ स्टेट दैट रिकॉग्नाइज प्रिमिटिव लैंग्वेज इन जॉब्स, ठीक।
ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड राज्य जो है वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, झारखंड स्टेट जो है वो पहला राज्य बन गया है जो नौकरियों में, ठीक है, नौकरियों में जो है वो आदिम भाषा को यहाँ पर जो है वो मान्यता दे दी है झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य सरकार ने क्षेत्रीय, जनजातीय और आदिम जो भाषाएं हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल किया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जहाँ पर नौकरियों में आदिम भाषा को शामिल किया गया हो, इंक्लूड किया गया हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है जो रांची में स्थित है, ठीक है, ये इन्होंने जो है वो 18 भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर सिलेबस जो है वो तैयार किया है। इस सिलेबस में संबंधित समुदाय से जुड़ी अलग अलग है, सपोज कि खोटा का है तो उसका सिलेबस अलग है, नागपुरी का है तो अलग है, ठीक है, मुंडारी का है तो अलग है, ठीक है, संथाली का है तो अलग है, बहुत सारे पंचपरगनिया वगैरह सारे भाषा है। तो कुल 18 भाषा यहाँ पर शामिल किए गए हैं इस पाठ्यक्रम में। ठीक है, और यहाँ पर जो संबंधित समुदाय से जुड़ी भाषा को जो है लोकगीत उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, व्याकरण है, शिष्ट गीत है, कविताएं हैं, ठीक है, और लोक कथा है, कहानियां है, मुहावरा है, ठीक है, पहेलियां हैं, लोकोक्तियां हैं, गद्य साहित्य है और पद्य साहित्य भी जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, इन सिलेबस में इन 18 भाषाओं में मुंडारी, पंचपरगनिया, खड़िया, संताली, भूमिज, हो, खोरठा, कुड़ुक, नागपुरी, बिरजिया, कुरमाली, बिरहोर, मालतो, असुरी सहित अंगिका, उर्दू, भोजपुरी, उड़िया भी जो है वो शामिल किया गया है। ये जो है देख लीजिए अंगिका जो है वो बिहार की भाषा है, उर्दू जो है वो सभी जगह यहाँ पर रहता है, हर स्टेट में देखते हैं, भोजपुरी बिहार का है, उड़िया जो है यहाँ पर वो उड़ीसा का है। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत विरोध भी चल रहा है कि जो बाहरी भाषा है उसको यहाँ पर मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, जो बगल के राज्य के सटे हुए बॉर्डर से जो है बोलते हैं, इसको थोड़ा बहुत विरोध भी चल रहा है। तो खैर ये अपनी जगह है, लेकिन इन 18 भाषाओं को जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। देश भर में झारखंड ऐसा पहला राज्य है बना है जहां लुप्त होती आदिम जनजाति समुदाय की भाषाओं को सरकारी नौकरी में मान्यता दी गई है। इसमें असुरी, बिरजिया, मालतो और भूमिज जो है वो शामिल है। इन भाषाओं को यूनिसेफ ने भी जो है वो लुप्त प्राय माना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 18 भाषाएं हैं और ऐसा करने वाला, ठीक है, लुप्त प्राय भाषा यानी कि आदिम जो भाषा है, जनजातीय भाषा है, उसको नौकरी में मान्यता देने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो है वो रांची में है। इसके जो निदेशक हैं वो वर्तमान में वो रणेंद्र कुमार हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर पुस्तक से संबंधित। ठीक है, तो हाल ही में एक पुस्तक विमोचन हुई है और इस पुस्तक का जो नाम है वो है ईश्वर और बाजार। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? ईश्वर और बाजार। के लेखक या फिर लेखिका जो है वो कौन है? ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है? ईश्वर और बाजार। इस पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? तो ये है जसिंता केरकेटा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जसिंता केरकेटा है इस पुस्तक के लेखक। ये काव्य संग्रह है, ठीक है, कविता है, यानी इस पुस्तक में कविता लिखी गई है। ठीक है, ईश्वर और बाजार। और इसके जो लेखिका है, कवयित्री हैं, वो है जसिंता केरकेटा। ठीक है, नाम सुने होंगे, ट्राइबल्स जो है वो ये कवयित्री हैं। तो हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक ईश्वर और बाजार की जो लेखिका है वो जसिंता केरकेटा है। यह एक काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जसिंता केरकेटा है, यही है, और इन्होंने ही जो ये काव्य संग्रह जो है वो लिखी है, ईश्वर और बाजार। ठीक है, यहाँ पर ये पुस्तक है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये पुस्तक भेंट कर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व कीर्तिमान प्राप्त काव्य संग्रह, ठीक है, पहली महिला में झारखंड से किनकी रचना शामिल है? ठीक है, तो बहुत ही फेमस बुक रहा है। ठीक है, और कहिए कि बहुत बेस्ट सेलिंग में ये बुक रहा था, पहली महिला। और इस पुस्तक में, ठीक है, इस पुस्तक में झारखंड से किनकी जो है वो रचना शामिल की गई है? ठीक है, कौन है जिनकी रचना जो है वो इसमें शामिल की गई है, यानी कि उन्होंने लिखा हो या लिखी हो, उनके जो लिखे हुए हैं वो इस पुस्तक में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कौन है, डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा हैं, जिनकी जो रचना है वो पहली महिला काव्य संग्रह में इंक्लूड की गई है। काव्य संग्रह मतलब कि कविताओं का उसमें कलेक्शन है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिखी गई कविता थी इस बुक में जो है वो इंक्लूड की गई है, ठीक है। और ये कौन है, डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो विश्व कीर्तिमान प्राप्त काव्य संग्रह पहली महिला में डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा की रचना पहली भारतीय महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली प्रकाशित हुई है। डॉक्टर रजनी ने भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली के जीवन को काव्य के रूप में लिखा है। तो जो डॉक्टर रजनी थी, उन्होंने जो भारत की प्रथम महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली, उनके जीवन को कविता के रूप में इस पुस्तक में विवरण कहिए कि एक्सप्लेन किया या वर्णन किया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो ये है यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। इनकी और भी कई तरह की कविताएं हैं, काव्य संग्रह पुस्तक है जो कि पहले ही आ चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर है, वो है सितंबर 2022 को झारखंड नियामक आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। 9 सितंबर 2022 को झारखंड नियामक आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड रेगुलेटरी कमीशन है, उसके अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अमिताभ कुमार गुप्ता, ठीक है। कौन है, अमिताभ कुमार गुप्ता है, और ये हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, और इन्हीं को जो है वो यहाँ पर झारखंड रेगुलेटरी कमीशन का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जो है वो अगले 5 वर्षों के लिए होगी, और यह पद पिछले वर्ष जून से जो है वो खाली था। इससे पूर्व जो निदेशक थे वे थे अरविंद प्रसाद, ठीक है, वो यहाँ पर इनसे पूर्व जो है वो अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर है अमिताभ कुमार गुप्ता, इन्हीं को जो है वो यहाँ पर झारखंड स्टेट जो रेगुलेशन कमीशन है, ठीक है, तो यहाँ पर उनका ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। ये आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर भी कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शिप्रा मिश्रा है, कौन है, शिप्रा मिश्रा है, जो कि इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को जमशेदपुर की शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है। शिप्रा जमशेदपुर के टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा की शिक्षिका है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की राशि और सिल्वर मेडल दिया गया है। विज्ञान सब्जेक्ट ये पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, और उनकी अनूठी कोशिशों की वजह से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है शिप्रा मिश्रा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इसका सही आंसर कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। झारखंड से 2 लोगों का चयन हुआ है, हम लोग आज ही पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको याद भी होना चाहिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑप्शन है भगवंत अनमोल, दूसरे हैं दिलीप बेहरा, तीसरा है ऑप्शन यहाँ पर सालगे हांसदा, चौथा ऑप्शन है संधू गगन, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर करने की कमेंट बॉक्स में आप सब, इससे आपको रिवीजन भी होगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब लाइक किया करिए, और साथ ही साथ अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप डेली यहाँ पर सुबह 6 बजे आकर करंट अफेयर से क्लासेस कर सकें। और हमारे ऑनलाइन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सीजीएल की हो, उत्पाद सिपाही की हो, इंटरमीडिएट की हो, या फिर कहिए कि जैसे सी लैब असिस्टेंट की हो, पीजीटी की हो, सभी की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही है हमारे यहाँ, ठीक है। तो आप सब उस ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के माध्यम से,
ठीक है। तो चलिए फिर आप सब इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और इसी एनर्जी के साथ आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।